रात के 11 बजे थे। बारिश रुक रुक कर हो रही थी। अर्जुन अपनी कार से दिल्ली से जयपुर के लिए अकेले रवाना हुआ। शॉर्टकट के लालच में वह नाह 58 की तरफ मुड़ा, जो बदनाम काला हाईवे कहा जाता था। उसके दोस्त विशाल ने उसे चेतावनी दी थी, उस हाईवे पर रात को मत जाना। अर्जुन हंसते हुए बोला, भूत प्रेत की कहानियां बच्चों को डराने के लिए होती हैं। सड़क एकदम सुनसान थी, सिर्फ बारिश की बूंदें की आवाज गूंज रही थी। अचानक एक सफेद साड़ी में औरत गाड़ी के सामने आ गई। अर्जुन ने जोर से ब्रेक मारा, गाड़ी कुछ इंच पहले रुकी। वह बाहर निकला, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या मैंने सच में किसी को देखा? वह बुदबुदाया। गाड़ी स्टार्ट की, कुछ मीटर ही चला था कि पीछे से एक नीला पुराना ट्रक आया। ट्रक की हेडलाइटें बंद थीं, लेकिन तेजी से अर्जुन की कार के करीब आ रहा था। अर्जुन ने स्पीड बढ़ाई 80, फिर 100, लेकिन ट्रक पीछा करता रहा। फिर अचानक ट्रक की हेडलाइट ऑन हुई, एकदम से आंखें चौंधिया गईं। अर्जुन ने गाड़ी एक साइड में रोक दी। पीछे देखा, ट्रक गायब था। तभी एक आवाज आई, इतनी जल्दी थक गए? अर्जुन ने पीछे पलटकर देखा, कोई नहीं था। उसने शीशा देखा, पिछली सीट पर वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। वह चिल्लाते हुए बाहर कूद पड़ा। बारिश अब तेज हो चुकी थी। अर्जुन की सांसें फूली हुई थीं। वह हाईवे किनारे एक टूटी झोपड़ी की तरफ दौड़ा। अंदर एक बूढ़ा बाबा अलाव जलाए बैठा था। अर्जुन ने हांफते हुए कहा, कृपया मुझे कुछ देर रुकने दें। बाबा ने उसकी तरफ देखा और बोला, तू उस रास्ते से क्यों आया? अर्जुन बोला, मैं नहीं जानता था ये रास्ता, भूतिया है। बाबा की आंखों में डर चमक रहा था। ये हाईवे पहले एक गांव था, कालीधरा। यहां एक तांत्रिक रहता था। लोगों ने उसे मार दिया, लेकिन मरने से पहले उसने ये जमीन श्रापित कर दी। हर पूर्णिमा की रात वो आत्मा जिंदा हो उठती है। आज वही रात है। अर्जुन ने बाबा की बातों को अनसुना किया और फिर से गाड़ी में बैठा। कुछ किलोमीटर बाद एक अजीब दृश्य दिखा। दर्जनों लोग बिना चेहरे के बीच सड़क पर खड़े थे। उनकी आंखें काली थीं और शरीर से धुआं निकल रहा था। अर्जुन ने हॉर्न बजाया, कोई हिला नहीं। वह गाड़ी मोड़ने ही वाला था कि उनमें से एक ने गाड़ी की खिड़की पर जोर से हाथ मारा। उसके बाद सभी धीरे धीरे हवा में गायब हो गए। अर्जुन ने अब सचमुच डरना शुरू किया। उसने मोबाइल उठाया, कोई नेटवर्क नहीं। गूगल मैप्स में दिखा कालीधरा गांव 0.5 किमी। वह बुदबुदाया, ये वही गांव है। अब वह एक टूटी हुई पटरी पर चल रहा था। उसने एक बोर्ड भी देखा, जो अंदर गया वापस नहीं आया। तभी गाड़ी बंद हो गई, इंजन ठंडा। धुएं में एक काली परछाई गाड़ी की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने चाबी घुमाई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने बाहर झांका, वही तांत्रिक खड़ा था, चेहरा आधा जला हुआ। तांत्रिक बोला, तेरी आत्मा अब मेरी है। अर्जुन चीखते हुए गाड़ी से बाहर भागा। वह अंधेरे में गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अर्जुन को होश आया तो वह उसी हाईवे पर था, पर दिन था। सामने से गाड़ियां जा रही थीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने एक आदमी से पूछा, आज कौन सी तारीख है? वह बोला, 1 तारीख। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। वह तो 29 तारीख की रात को चला था। उसने अपना मोबाइल चेक किया, बैटरी फुल और नेटवर्क पूरा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। वह गाड़ी में बैठा और शहर की ओर रवाना हुआ। पर जैसे ही उसने रियर मिरर देखा, पिछली सीट पर वही औरत मुस्कुरा रही थी। अर्जुन की चीख पूरे हाईवे में गूंज उठी। अर्जुन को अस्पताल में होश आया। वह बेहोश हालत में हाईवे पर मिला था। डॉक्टर बोला, तुम 2 दिन से बेहोश थे। पुलिस ने बताया, जहां तुम मिले वहां कोई सड़क नहीं है। अर्जुन ने मोबाइल निकाला। गैलरी में सिर्फ एक फोटो थी, औरत की। औरत के पीछे एक बोर्ड था, स्वागत है कालीधरा गांव में। वह तस्वीर हिल रही थी जैसे जिंदा हो। तभी कमरे की बत्ती बुझ गई। अर्जुन के कान में वही आवाज आई, मैं फिर आऊंगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में सिर्फ एक आंख चमक रही थी।